हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो पहले हम मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उस पर कौन से रीजनेबल ट्रेड्स थे और उन्हें कैसे मैनेज करना था। क्योंकि आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज मैंने पूरे दिन मिड कैप निफ्टी ही ट्रेड किया है और कुछ ट्रेड्स मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी लिए हैं, पर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आई टुक इन मिड कैप निफ्टी। ऑलराइट, तो मार्केट ओपन होता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट ने रैली की है, उसके बाद फिर ईएमए के नीचे बाहर ने क्लोज दिया है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तब जो बियर्स हैं वो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्राई करेंगे। मेजर ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या, कि ये हो सकता है कि यहाँ से 2 लेग्स 10 बार्स साइडवेज टू डाउन जाए, पर देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है मेजर ट्रेंड रिवर्सल की वो 40% होती हैं। 60% केसेस में आइदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है या फिर हमें बुल ट्रेंड मिलता है। तो हमें इसलिए प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, प्राइस एक्शन देखिए हमें ट्रेड करना है। पहले बार पे हमें बाई या सेल बिल्कुल नहीं लेना है। अब पहला बार देखिए, फिर सेकेंड फॉलो बार देखिए, तो फॉलो बार स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? तो अभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बने हैं, हमें फॉलोअप कैंडल भी देखना है। तो फॉलोअप बैड है, उसके बाद फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हमें यहाँ पे बाय लेना है? अभी ये प्राइस एक्शन देख के मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली मार्केट साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि यहाँ से ब्रेक करने के। पर हमारे केस में मार्केट ब्रेक करता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड बन नहीं रहा। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर एक बियर बार है, फिर एक बियर बार है, यहाँ पे एक हाई वन ट्रिगर हो रहा है। क्या हम हाई वन पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। पर अगर मान लीजिए ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ऑप्शन के चार्ट पे भी हमें ध्यान रखना है, तो फिर आप हाई वन को इग्नोर करके, अगर इसके ऊपर बहुत बड़ी विक है जो कि हमारे केस में थी, तो हम हाई टू पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए बुल ट्रेंड में हाई टू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर बियर्स गिव अप करते हैं। अगर हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं, हम अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हैं साइड बाय साइड, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकेंड बार है उसकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, पर ये दैट बार इज़ नॉट क्लोजिंग एट इट्स हाई, मैं यही बात कर रहा था। तो यहाँ पे हाई वन ट्रिगर होता है, तो बेटर ये है कि आप हाई टू पे ट्रेड लो। पर अगर आप हाई टू पे ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप स्टॉप लॉस हाई टू पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, उसके हिसाब से। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है? 20 पॉइंट्स का हो रहा है। देखिए इसी के हिसाब से आपको क्वान्टिटी ट्रेड करनी है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो फिर आप जितना भी हर एक ट्रेड पे आपका जितना स्टॉप लॉस है उतना ही स्टॉप लॉस बने। इसे ट्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे 20 पॉइंट्स बने, यहाँ पे 30 पॉइंट्स बने। अगर मैं यहाँ पे 11,550 या 11,500 का चार्ट देखता हूँ, 11,500 का अगर मैं सी देखता हूँ, तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बने। तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे हाई टू पे एंट्री हो रही है, तो 107 और ये 60, तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हो रहा है? ऑलमोस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है वो 47 पॉइंट्स का हो रहा है। तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ये है कि आप आउट ऑफ द मनी बाय कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये तभी हमें करना है जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मार्केट में। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो मार्केट फिर साइडवेज जा सकता है, उस केस में आपका इमीडिएटली पेमेंट डीके होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे 47 पे आपकी एंट्री होती है और ये आपका स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स का बन रहा है आपका स्टॉप लॉस? यहाँ पे होती है एंट्री 42 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 17। अगर देखिए 20 पॉइंट्स का बन रहा है, पर अगर 20 पॉइंट्स भी अगर ज़्यादा लगते हैं आपको, तो आपके पास अगर आपका जो भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हो उससे अगर ज़्यादा बन रहा है, तो आप 11,650 का लीजिए। तो हम 11,650 का सी देख लेते हैं। देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस के केस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये हो सकता है कि हम करेक्ट स्टॉप लॉस ना यूज़ करें, या फिर हर एक ट्रेड पे हम उतना ही लॉस ना लें। लॉस वेरी नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रेड पे आप जितना भी लॉस लेते हो, फिर वो 5,000 हो या 10,000 हो, आपको उतना ही लॉस लेना है, उससे आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एंट्री होती, तो ये हमारे यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स का मिल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपको इमीडिएटली यहाँ से रैली मिल जाएगी, आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। अब फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। जब मार्केट यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है तो क्या बाय कर सकते हैं? यस, 34 ये आपका स्टॉप लॉस होता,
हम यहाँ पे जैसे हाई वन ट्रिगर हो रहा है हम बाय ले सकते हैं। देखिए अगर वीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो हाई वन हाई टू के लिए हम वेट कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो फिर हम हाई वन पे बाय ले सकते हैं। यहाँ पे फिर मार्केट वीक बना रहा है, तो यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है काफ़ी समय तक और उसके बाद फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है। देखिए अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करना है, रिमेनिंग देखना है कैसे इसमें रिवर्सल आता है। अगर डिसअपॉइंटमेंट है, लो वन ट्रिगर हो रहा है, मार्केट अगर रैली नहीं कर रहा तो आपको एग्जिट करना है, हो सकता है डीप पुल बैक आए। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट बार पे हाई टू ट्रिगर हो। तो यहाँ पे इसका जो हाई है वो है 60 और 60.50 और ये 61। तो यूजुअली मैं 2 पॉइंट्स ऊपर ही लेता हूँ, तो यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनती, पर मान लीजिए अगर ये एंट्री भी यहाँ पे बनती तो क्या हमें यहाँ पे हाई टू पे एंट्री लेनी चाहिए। तो अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। कॉन्टेक्स्ट चेंज क्यों हुआ है, देखिए इस पे, इसलिए ये सब पैटर्न्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट चेंज ये हुआ है कि यहाँ पे एक वेज बना था, यहाँ पे एक वेज बना है, तो कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बने हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव वेजेस की प्रोबेबिलिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। और इसमें और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो डीप पुल बैक हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे फिर से हाई टू पे बाय करने के लिए सोचना नहीं है, और अगर आप सोचते भी हो तब भी आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो जाए। तो अगर आप, हमारा स्टॉप लॉस ये लेग के नीचे होता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। पर अगर मार्केट 20 और मोर बार्स EMA के ऊपर है तो हमें सडनली यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होता, और अगर मान लीजिए मार्केट अगर नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, अब डिपेंड करता है इसमें मोमेंटम कितनी, अगर बहुत फास्ट मोमेंटम है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस हैज़ टू बी इन द मार्केट, तो आपको इसके अलावा स्टॉप लॉस यूज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है, तो ये दो केसेस में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तब भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। पर ये अगर आप इसे अवॉइड नहीं कर पाते हो तो, अदरवाइज टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो यहाँ पे बाय लेने में कोई सेंस नहीं है। बेटर ये है आप ये ट्रेड को अवॉइड कर लो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें फिर से इसी लेग के नीचे यूज़ करना है, अब हम इसके नीचे यूज़ कर सकते हैं। फिर आय का फॉलोअप देखना है, तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे वीक है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये भी बाय रीज़नेबल हो सकता है, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब मैं यहाँ पे ज़रूर सोच रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और एज एक्सपेक्टेड रिवर्सल आता है, तो ये भी एक रीज़नेबल सेल होता, तो ये सेल भी मैंने लिया था। तो यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट फिर नीचे आता है, रिवर्सल देता है। फिर आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कुछ आप स्कैल्प कर सकते हो, फिर और क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो रिमेनिंग। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये जितने भी बॉडी है इसको आपको अपोजिट करके यूज़ करना होगा, क्योंकि 3 बुल बार से तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, मार्केट साइडवेज जा सकता है, पर उसमें हमें बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए। यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। बुल बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, बियर बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या हम इसके नीचे सेल ले सकते हैं, तो अभी भी ये सब टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फॉलोअप, फिर एक बियर बार है, तो ये ज़रूर हम सेल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे ही हमें यूज़ करना है, तो आपको 20 पॉइंट्स का अगर आप हर बार स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लीजिए, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर टारगेट क्या होता है, ये हमारे लिए टारगेट होता हो सकता है फर्स्ट की EMA का गैप बार बाय हो, पर तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करनी है, हमें देखना है मार्केट क्या करता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुल बार बनता है तो ठीक है, आपको एग्जिट करना है, उसका हाई निकालता है। तो अगर नहीं करता है तो फिर आप वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बियर बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, यहाँ पे आता है। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट और एक्सेलेरेट करेगा, ये प्राइजेक्शन देखिए यही लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे भी आएगा तब भी। पर देखिए यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपने बुक किए हैं, अगर मार्केट ऐसे एक्सेलेरेट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो ये हो सकता है कि आप और क्वांटिटी यहाँ पे कहीं पे बुक कर लो। और अगर आप बुक नहीं भी करते हो तब भी आपको फिर ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है। जितना भी बड़ा बार बने, हो सकता है बार यहाँ तक भी आए, उसके बावजूद मार्केट रिवर्सल दे सकता है, तो मार्केट फिर यहाँ पे कहीं पे आपको फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी बुक करनी पड़ती है, तो आपके ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट में ही निकलता। आई मीन जहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया था ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता। ये एक्सपेक्टेड था,
पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर कोई डोजी बार बनता है तो हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम मिलता है तो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये डीप पुल बैक कितना होगा। इसलिए जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें बिल्कुल भी सेल नहीं लेना है। अगर आपको सेल लेना भी होता तब भी आप ऐसा मान लीजिए कि जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है और EMA के पास है, फिर मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर स्टॉप लॉस इसके नीचे ही हमें यूज़ करना है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो आप तो फिर आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट और नीचे आए और यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। तो हमें ये पता नहीं है मार्केट अब कितना नीचे जाने वाला है, पर जबकि EMA है तो हम एक EMA का रेजिस्टेंस मान के हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा एज आई टोल्ड अर्लियर। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमें पता नहीं था, पर यहाँ पे हाई टू पे हमारा एक बाय बन रहा था, फिर यहाँ पे हाई 1 पे बन रहा था, यहाँ पे भी हाई 2 पे बन रहा था, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था, फिर मार्केट ब्रेक करता है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक बाय हमारा था, फिर हाई 1 ट्रिगर हुआ तो ये एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट सेल हमें देखना था कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, तो यहाँ पे ये बार के नीचे फिर और एक हमारा सेल था, तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिली। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें फॉलोअप भी देखना है कि फॉलोअप कैसा बन रहा है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे इमीडिएटली हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे यह भी टाइट ट्रेडिंग रेंज के पास है, तो बेटर ये है हम कोई डीप पुल बैक आने तक वेट करें हाई 2 के लिए। तो फिर हाई 2 पे हमारे यहाँ पे एंट्री बन रही है, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। मान लीजिए आपने अगर हाई 2 पे एंट्री नहीं ली है, अभी भी कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है इसलिए, जबकि ये रीज़नेबल हो सकता है, क्या हम ये बार के ऊपर ले सकते हैं? तो यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में आप कहीं भी एंट्री ले सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको ये मेक श्योर करना है आप इसके नीचे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो कभी भी इसके नीचे डिप आ सकता है, ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न पॉसिबल है। तो बेटर ये है कि आप सही स्टॉप लॉस यूज़ करो ताकि आप फिर ऐसे ट्रेड को या ऐसे स्पाइक्स के बीच भी होल्ड कर पाओ। यहाँ पे हमें कोई भी कम स्टॉप यूज़ नहीं करना है, स्पेशली जब टाइट ट्रेडिंग रेंज है। अब देखिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे जाता है? तो वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये कोई इनफ सेलिंग प्रेशर नहीं है, बस ऊपर वीक्स बन रहे हैं। हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए जो कि अब तक कहीं भी नहीं बना है। भले ये 2 बियर बार से, पर ये फॉलोअप देखिए ये डोजी बार लगता है, तो अब तक कहीं भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। इसलिए हमें ये बार पे भी जब यहाँ से नीचे जा रहा है हमें सेल नहीं लेना है, हमें ये रादर ये पैटर्न फेल होने तक वेट करना है। और इसके ऊपर अगर मार्केट एक्सेल करे तब आप बाय लो, तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं करना है। अब तक हमें क्या दिख रहा है, जब भी ब्रेकआउट हो रहा है वीक बन रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, वीक इसके ऊपर वीक है, नीचे आ रहा है मार्केट, न्यू ब्रेकआउट है, नीचे आ रहा है मार्केट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यू ब्रेकआउट होता भी है तभी मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे हमें टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो हाई 1 हाई 2 पे भी हमें बाय नहीं करना है, इसलिए हमारे यहाँ पे कहीं भी बाय नहीं बन रहा। ठीक है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर रिवर्सल आता भी है तब भी माइनर पुल बैक हो सकता है, मार्केट रैली कर सकता है, या फिर ऐसे कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज बन सकती है? तो कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने बताया चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बाय करना कहीं भी रिस्की है, हाई 1 ट्रिगर होता है तब भी रिस्की है। क्या पता डीप पुल बैक हो, नॉट नेसेसरली कि मार्केट साइडवेज ही जाए, हो सकता है मार्केट डाउन आए। तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क बनी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी अगर मार्केट ऐसे बार्स भी बनाते हैं तब भी हमें बाय नहीं करना है। रादर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता, मान लीजिए यहाँ तक आता, तब हम स्कैल्प के लिए बाय करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उस केस में कुछ बायर्स आते हैं। जैसे ये बार पे बायर्स आए हैं, ये एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पर देखिए वही प्रॉब्लम है, डीप पुल बैक हो सकता है, तो अब तक हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। डीप पुल बैक की ज़रूर पॉसिबिलिटी है, पर I'll हेजिटेट टू सेल हियर, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर दिखता तब मैं सोचता यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज ही जाएगा, और अगर साइडवेज जाता है तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे हो सकता है डोजी बार्स कंटिन्यूसली बनाता जाए, हमें कोई क्लियर मोमेंटम ना मिले। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए सेल भी करते हो तभी आई का फॉलोअप देखिए, बैड फॉलोअप, उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ से रैली कर रहा है तब आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने का मौका मिलता है, और वो भी ट्रेड आपको ब्रेक इवन में ही निकलना पड़ता है अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो ये रैली में। तो
जब सेलिंग प्रेशर नहीं है तो यही रिस्क बनी हुई होती हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी मार्केट रिवर्सल दे देगा तो बहुत डीप, वो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया आपके अगेंस्ट। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी कॉल बाय, यहाँ पे भले डिसेंट बाय सिग्नल आ रहे हैं और यहाँ पे हाई 1 हाई 2 भी ट्रिगर हो रहा है, पर यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग बार है इसलिए नहीं, तो हमें बाय करना था तो यहाँ EMA के पास ही बाय करना था। यहाँ पे अभी हम टाइट ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास हैं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे कोई भी बाय नहीं लेना है। नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे बाय हो सकता है? तो ये बाय हो सकता है ये बार पे, क्योंकि फर्स्ट पुश सेकंड पुश तो ऑलरेडी 2 लेग पुल बैक आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। अब टाइट ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, फिर भी हम क्यों बाय कर रहे हैं? वो हम इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है इसलिए, और EMA से ऑलरेडी बाइंग प्रेशर आ चुका है, तो ऑलरेडी एक बार हमने सपोर्ट लिया है, दूसरी बार भी हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करे या न्यू हाई बनाए, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना होगा, ताकि अगर मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में भी जाता है और यहाँ पे मान लीजिए कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, मार्केट नीचे आने लगता है, तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तब हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, बेटर ये है हम कोई हाई 1 ट्रिगर होने तक वेट करें, जैसे यहाँ पे ये रीजनेबल बाय हो सकता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो पुट बाय हमें नहीं करना है, हमें सेलिंग प्रेशर चाहिए, एटलीस्ट कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए। यहाँ पे जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें पुट बाय नहीं करना है, वो सब रिस्की ट्रेड्स हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिस कर दी, तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये ज़रूर बाय हो सकता है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर इन सब केसेस में आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहने वाला है, तो उसके हिसाब से ही आपको क्वांटिटेट करनी है। और अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर अगर यहाँ पे भी बार बनता है इमीडिएटली, तो आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि अब ये क्लाइमैक्स हो सकता है। मार्केट 20 और मोर बार्स EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, EMA का टच है, उसके बाद फिर ये क्लाइमैक्स की तरह काम कर सकता है, और ये जो गैप है बिटवीन दिस क्लोज एंड दिस ब्रेकआउट पॉइंट, तो ये क्लोज़ हो सकता है, और ये इमीडिएटली क्लोज़ होता है, हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए पुट बाय करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, जब ये बार फॉलोअप बनता है तब। ये जब बार फॉर्म हो रहा है इस पर कहीं पे भी हमें पुट बाय नहीं करना है। देखिए जब फाइनल क्लाइमैक्स बार है ना, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जब ये बार फॉर्म हो रहा है तब हम बाय लें, ना कि कोई न्यू ब्रेकआउट पे हम बाय लें, उसमें रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट इमीडिएट रिवर्स भी आता है या नेक्स्ट बार पे ऐसे बार क्लोज हो तो हमें एग्जिट करना है। अगर ऐसे रिवर्स आ रहा है तब भी आप इसके नीचे फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्लोज पे ही हमें लेना था, यहाँ पे हमें और कहीं पे बाय नहीं लेना है, स्पेशली जब बार फॉर्म हो रहा है तब, ये ब्रेकआउट न्यू ब्रेकआउट हो रहा है तब। ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। देखिए हमें ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब भी हम एक्सपायरी के डे अगर ट्रेड करें तो ऐट द मनी हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, हमें इन द मनी ही ट्रेड करना है। यहाँ पे हम ये सेल ले सकते थे। देखिए ये जब भी बार फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है, जब लेनी थी तो हमें यहाँ पे लेनी थी, उसके बाद तो यहाँ पे हमें कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है। क्या हम नेक्स्ट बार पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो भी हो सकता है, काफ़ी डीप पुल बैक हैं तो यहाँ पे कुछ सेलर्स ज़रूर हो सकते हैं, पर देखिए अगर इनफ सेलिंग प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे बायर्स भी आ सकते हैं, तो हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। नेक्स्ट हमें ये नहीं पता कि अब यहाँ पे मार्केट रैली करके रिवर्स करने वाला है या डीप पुल बैक होने वाला है, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज बनने वाली है, उसकी अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी इमीडिएटली सेल लेना ले सकते हो आप, स्कैल्प ही होगा, ज़्यादा बड़ी टारगेट हमें नहीं एक्सपेक्ट करने हैं। कुछ ही पॉइंट के लिए आप स्कैल्प के लिए ये ले सकते हैं, इसके नीचे वीक है तो मार्केट अगर सेल ऑफ देता है तब भी रिवर्सल आ सकता है। और अगर आप स्कैल्प नहीं लेना है, स्विंग ट्रेड की तरह ही आपको मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और फिर वेट करना है, या फिर यहाँ पे भी एंट्री लेके आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप वेट कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं 156 को? तो जब ये सेल ऑफ दे रहा है तब एक तो हमें कितना डीप पुल बैक होगा पता नहीं है, पहली बात तो ये, इसलिए यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट ये फॉलोअप देखिए डोजी बार है, क्या हम अब सोच सकते हैं? तो अभी भी आप ऐसा मान लीजिए कि
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। तो अगर मार्केट सच में अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आना होता तो मार्केट यहाँ पे रैली करता, यहाँ पे भी क्रिएट होती, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, जबकि यहाँ पे अभी भी ऑप्शन में डोजी बार से बन रहे हैं। मोस्ट लाइकली मार्केट अब साइडवेज ही जा सकता है, यहाँ से सडनली सेल ऑफ आने के चांसेस कम हैं। अब क्या हम ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अभी भी टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे अभी भी रिस्क बनी हुई है, तो बेटर ये हम यहाँ पे कोई ट्रेड ना लें जब तक या तो हमें पता चले कि मार्केट अब लोअर लूज बना रहा है, तब हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अभी भी टाइट ट्रेडिंग रेंज की ही प्राइस एक्शन है। नेक्स्ट रीजनेबल सेल हमारा ये बार के नीचे है। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल भी लेते हो तो ये मेक श्योर करना है आप स्टॉप लॉस एज एलवेज से बड़ा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर मार्केट नीचे में आता है तब भी हमें कुछ स्पेस मिल जाएगा। क्या हम यहाँ पे कहीं भी कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? इसके नीचे भी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था, यहाँ से आया था, अब आ सकता है, ऐसा मान सकते हैं? तो नहीं करना है ये सब, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों रिस्क ज़्यादा है? वो इसलिए क्योंकि क्लाइमैक्स है, तो हो सकता है मार्केट और नीचे आए और हमें डिसेंट बाई सिंगल बार तो बने, एटलीस्ट यहाँ पे कोई डोजी बार बने या कोई बाई सिंगल बार बने, तब हम उसका हाई निकालें, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। सिर्फ वीक बनी है ये, दैट इज़ नॉट द इनफ रीज़न। ये देख किस में देखिए स्ट्रॉन्ग वीयर क्लोज हुआ है। देखिए अगर कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज होती है, मेजर मूव के पास होता, तब ठीक है हम बाय ले सकते हैं। ऐसे ट्रेंड में हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब यहाँ पे बायर्स है तो यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये ऐट द मनी हुआ है, तो बेटर ये है कि आप ऐट द मनी ना ट्रेड करो। हम अभी इसी अगर हमें एक सेल भी करना है, मान लीजिए इसके नीचे, आप देखिए इसके नीचे अगर मार्केट जा भी रहा है उसके बावजूद इसका लो देखिए, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती हैं एक्सपायरी के डे में ऐट द मनी ट्रेड करने के लिए। अभी हम इन द मनी देख लेते हैं 11,800। अब 11,800 देखिए ये ठीक है, वहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे आया था, यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने कुछ ही पॉइंट्स नीचे आए, एनीवेज दैट इज़ एक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग बार से, पर उसके बावजूद ये रीज़नेबल है क्योंकि आप यहाँ पे करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो सेल करना तो हमें इसी के नीचे सेल करना, तो फिर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैसा है। फॉलोअप बैड है पर ये हमारा एंट्री बार है, फिर फॉलोअप बार हम के लिए हम वेट कर सकते हैं, हो सकता है उसमें मोमेंटम मिले। तो अगर इमीडिएटली नहीं मोमेंटम मिलता है तो हो सकता है नेक्स्ट बार में हमें मोमेंटम मिल सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अब क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक किया है, इतने सारे बियर बार्स हैं, अब ये एक्सपेक्टेड है जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये सेल हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आप मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यही बन रहा है। देखिए इसीलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवर्सल माइनर होता और फिर आपको ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे या विथ मिनिमम लॉस आपको एग्जिट करने का मौका मिलता। अगर आप इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो या यहाँ पे सेल करो, कहीं भी सेल करो, आपका स्टॉप लॉस यही बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी है, क्वांटिटी मैनेज करनी है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि मार्केट बुल ट्रेंड में था, उसके बाद इसका बुल ब्रेकआउट हो रहा है। 74% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट फेल होगा, पर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम बाय ले सकते हैं? अभी हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है या यहाँ से ब्रेक करने वाला है। ब्रेक करता है, फॉलोअप बार है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम अब बाय ले सकते हैं? तो हम अभी बाय नहीं ले सकते। हमें देखिए अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते हैं तो अलग बात है। यहाँ पे पियर बार्स बन चुके हैं, तो ये हो सकता है न्यू हाई के बाद और कुछ सेलिंग प्रेशर आए तो सेलिंग प्रेशर आता है। मार्केट यहाँ पे अब साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं? अभी भी I'll hesitate टू बाय हियर। अब जब कॉन्जिक्यूटिव यहाँ से इनसाइड बार बना है, इसके ऊपर बाय कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो क्या हम बाय कर सकते हैं? देखिए अगर मैं इसे ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ, यही हमारे लिए एक मेजर मो टारगेट होने वाला है, और जो बार्स बन रहे हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से सडनली एक्सेलरेट करें? वो सब फिलहाल ये प्राइस एक्शन देख के वैसे तो लो प्रोबेबिलिटी वेट लगता है, क्योंकि
हम देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएट अगर हम बार्स देखते हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे कोई क्लियर गैप्स नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, आपको फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर हम 49,200 का सी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे उस समय पे क्या मोमेंटम थी। तो मान लीजिए आपकी ये एंट्री अगर इस बार के ऊपर ले रहे हो, तो यहाँ पे देखिए बैड फॉलो है, फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये हो सकता है इतने बार में जो भी फॉलो आए, वो जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए और यहाँ फिर से टेस्ट हो, पर अगर इतने ऐसे बार्स बन रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं होल्ड करने की जगह पे, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं क्या? तो अभी फ़िलहाल ये प्राइजेशन देख के मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी ले रहे हो, तब भी आपको स्टॉप लॉस आपका ये मेक श्योर करना है आप इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस अगर नहीं यूज़ कर सकते तो फिर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कीजिए। तो मान लीजिए मैं अगर 50,000 देख लेता हूँ, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 89, 63, अब हम ले सकते हैं। देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह इसलिए ज़रूरी है कि हमें मार्केट को एक तो समय हम दे सकते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने वाली है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि डीप पुल बैक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 91 टू, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होगा। ये हमारे लिए इमेज वो टारगेट हो सकता है, पर अगर ऐसे ओवरलैपिंग बार्स हैं तो यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनने तक, मार्केट साइडवेज जाने तक। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, साइडवेज जाने लगता है, यहाँ पे कहीं पे हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम हाई वन पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा हाई वन पे भी बाय हो सकता है। मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, साइडवेज जा सकता है, साइडवेज जाता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं क्या? तो अभी भी सेलिंग प्रेशर हमें इतना दिखा नहीं है, तो उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करते हो तो मेक श्योर करना है आपके इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, और फिर आपको फॉलोअप के अंदर देखना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे, विक्स बन रहे, तो फिर आपको ये ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ से फिर कुछ बाइंग प्रेशर आए। तो अगर बाइंग प्रेशर नहीं है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, नेक्स्ट बार डोजी बार है, तो हम आपको यहाँ पे कहीं पे फिर ब्रेक इवन पे ही इसे एग्जिट करना पड़ता है। फिर जब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते थे, क्या हम तब सेल कर सकते हैं? यस, तब हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर एक रीजनेबल सेल होता, हम इसके नीचे सेल करते हैं। वो हम अब सेल क्यों करें? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो, और इतना पैटर्न सफिशिएंट है मार्केट को रिवर्स करने के लिए, तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो तो फिर यहाँ पे एग्जिट करना था। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और ऑप्शन में भी उतनी कोई मोमेंटम नहीं है, तो फिर पी में उतनी मोमेंटम नहीं है, तो ये बाय हो सकता है। मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, हेवन पे हमारा एक बाय होता है, यहाँ पे हम एक बाय करने के लिए सोच सकते थे। फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि मार्केट सस्टेन करता है, रैली करता है, तो यहाँ पे कोई रैली नहीं हो रही, यहाँ पे फिर 2 जब बियर बार्स बनते तब हम इसके नीचे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसे हमारे लिए 1, 2, 3, 4 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं हम। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो ऐसा मैंने बताया, मेक श्योर करना है स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, उसी के हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। क्लियर मोमेंटम नहीं है, अगर पुल बैक आता है तो बहुत डीप हो सकता है। तो अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है मार्केट, यहाँ पे एंट्री होने के बावजूद अगर इमीडिएट कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब यहाँ से कोई स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है मार्केट, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है।
ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तब तो हमें बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करना है। या तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पर वो बहुत रिस्की है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली अब हमें कितने पॉइंट्स हमें एंट्री के लिए रखना है। इसका हाई 20 है, इसका 29 है। फिर नेक्स्ट बाय जैसे मैंने बताया इसके ऊपर हो सकता है, तो ये बाय मैंने लिया था। देखिए जब बार फॉर्म हो रहा है तब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बेटर ये है जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है तब हम ये बार क्लोज होता है उसके बाद फिर आप बाय लो। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको यूज़ करना है, तब ये रीज़नेबल हो सकता है। तो ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब लेने से सब बेटर ये है हम यहाँ पे ले लें। क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बढ़ता तब भी हम सोचते हैं, पर उसके बावजूद फिर देखिए क्लाइमैक्स हम मानते हैं इसे, पर उसके बावजूद अगर इमीडिएटली कोई रिवर्सल आता है तो आपको एग्जिट करना है, हो सकता है और एक ले गए। उसके बाद फिर आपका कॉन्टेक्स्ट वैलिड है तो फिर आप फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो। देखिए ऐसे पैटर्न में हमें यहाँ पे मल्टीपल स्कैल्प्स नहीं लेना है, यहाँ पे बाय लेना है, हमें देखना है रिवर्सल आता है क्या, उसके हिसाब से फिर हमें ट्रेड करना है। एक बार एंट्री लेने के बाद आपको करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे अभी भी स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी है। क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा? हो सकता है, पर टाइट ट्रेडिंग रेंज में टॉप के पास नहीं। यहाँ पे अगर कुछ स्पेस होता तब हम सोचते हैं, अब नहीं सोचना है हमें। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे बियर बार्स है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर जबकि यहाँ सेलिंग पे चला था। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा और एक लेकिन क्या आ सकता है, इसलिए फिर रीजनेबल सेल हो सकता है। इमीडिएट हमें फॉलोअप चाहिए जो क्या आता है। फिर यहाँ तक मार्केट आता है, ये एक हमारे लिए टारगेट है, यहाँ पे हम फिर एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज आता है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल आ रहा है, तो हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। क्या हम यहाँ से सेल करने के लिए सोच सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल होगा है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई वेज बनने वाला है, तो हो सकता है कोई नया लो बने रिवर्स करें, और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में हो। तो इतने बार इसके बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर लेके जाने से, तो हम फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट होता है। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये बार पे हमारा एक सेल होता, फिर आपका आगे का फॉलोअप देख के आपको फिर मैनेज करना है 124 टू 138। उसके बाद फिर जो हमारे लिए बाय होता वो यहाँ पे बाय होता, ये रीजनेबल बाय था जिसे हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये बार के नीचे हमारा सेल होता फिर से। तो यहाँ पे हम 23,100 का पी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे सेल होता हमारा, यहाँ पे उसके बावजूद रिवर्सल एक्टिव टाइम होता है, पर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय। देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट सही है, मार्केट अगर यहाँ पे एक्सीलेट कर रहा है तो फिर ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई रिएक्शन, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है तब ये रिस्की है, जैसे हमने निफ्टी बैंक में देखा था, या मिड कैप निफ्टी में भी मार्केट कुछ समय पे साइडवेज था। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट लंबा डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो सकता है कि कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बिल्ड करें और उसके बाद फिर ब्रेक करें, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, और हम ऐसे पैटर्न्स में होल्ड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।